हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट होने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी आपको क्वेश्चंस कुछ लाइव करा दूँ, बट मेरे से लाइव नहीं हो पाई वीडियो। लाइव में पता नहीं क्या चक्कर था, मैंने कोशिश की थी, नहीं हो पाई लाइव। देखते हैं नेक्स्ट टाइम होता है नहीं होता है। मेरे इंस्ट्रूमेंट कुछ काम नहीं कर रहे थे, ठीक से हो नहीं रहा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका समाजीकरण प्रक्रिया के क्वेश्चंस, जो कि हम प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं चैप्टर वाइज। ओके, टॉपिक वाइज जो टॉपिक हमारा चैप्टर होता जा रहा है वो उसके हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के जो क्वेश्चंस हैं। सामाजिक प्रक्रियाकरण में हमने काफ़ी टॉपिक करे, पूरा फुल को टॉपिक कर लिए हैं, तो आज उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, लेट स्टार्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन दिए हुए हैं अलग अलग, उनको हमें बताना है क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो आपका है प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। ऑफकोर्स फर्स्ट से ही तो हमारा जीवन का शुरुआत करता है, सही बात कह रहा है। प्राथमिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका रहती है। हाँ, जो आपकी जो प्राथमिक सामाजिकरण में होता है वो परिवार मित्रों की ही भूमिका होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको सामाजिकरण के 2 प्रकार बताए थे। फिर आपका द्वितीय सामाजिकरण के रूप में यही पहले वातावरण में तो आसपास के घर के ही लोग आते हैं। फिर द्वितीय में बच्चा समाज में जाने लगता है, जैसे विद्यालय हो गया, खेल हो गया, मैदान हो गया, पड़ोसी हो गई। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसके लिए आपका आंसर होगा 4। ये सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। फिर वही बात है, हमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण रूप से ही निर्भर रहे हैं शैशवावस्था में, ठीक है। फिर है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। नहीं, सहयोग और सहानुभूति इतनी जल्दी मतलब नहीं आता प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वही होगी आपकी शैशवावस्था से थोड़ा स्टार्टिंग। किशोरावस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है, गलत। ये बात जटिल अवस्था है किशोरावस्था की, ठीक है। तो हमें इसमें बताना क्या है, सामाजिकरण की अवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो हमें सही नहीं बताना है। तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। सही कौन सी नहीं है? नहीं, जटिल अवस्था तो बताया है किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था की जटिल अवस्था तो बताया, तो इसका आंसर है आपका केवल 3। तो क्या है इसका आंसर? केवल 3। तीसरा ही गलत है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो जो आपके मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन है। एरिक्सन के आपने 8 नियम पढ़ लिए हैं ना, उसमें से बहुत आते हैं बनाम करके जो वर्सेस होते हैं, ठीक है। सारे पढ़ लेना, मैंने अच्छे से सभी की वीडियोस दे रखी हैं, पहले उन वीडियो को करना, उसके बाद क्वेश्चंस करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक परक सिद्धांत के अंतर्गत, ये सामाजिक पारस्परिक परक का भी सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कि अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में कहलाता है। देखो, जो आपका आर्थिक होता है, सामाजिक मूल्य आते हैं और सामाजिक आर्थिक स्तर आते हैं, तो वो सबसे बाह्य मंडल में आते हैं, बृहत मंडल में आते हैं। इसके हमने 5 मंडल पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने करा था। तो मनोविश्लेषण किसने करा था? मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने किया था। ओके, ये ध्यान रखना, ये ही क्वेश्चंस बनते हैं। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। जो सिगमंड फ्राइड के जो नियम है उसमें नैतिक, सामाजिक 3 नियम हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो उसमें कौन से जो नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है वो किस में होता है? तीनों में ही होता है। वो परायम में होता है। किस में होता है आपका? परायम में। 3 हमने नियम पढ़े हैं। जो जब परायम आता है, सुपर ईगो आता है, उसमें हमारे तीनों विकसित हो जाते हैं। सुपर ईगो 3rd होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। विचार करना है, हमें बताना है। बालकों के सामाजिकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, पड़ता है। बालकों के सामाजिकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला माना जाता है। हाँ जी। धर्म का सामाजिकरण से कोई संबंध नहीं, क्यों नहीं है? होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे, इसमें इस कथन में कौन सा सही है, हमें सही बताना है। तो कौन सा सही है आपका? दोनों 2 ही सही है और सारे गलत था। 3rd वाला आपका गलत था, तो 1st और 2 ही सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में सामाजिक, हाँ, विद्यालय बच्चा जाता है तो वो द्वितीय सामाजिकरण होता है, सही है।
है ना। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। समायोजन वही होता है जो अनुकूलित हो जाता है। बालक के समाजीकरण में उनके मित्रों की समूह की भूमिका नहीं होती, गलत। प्रथम समाजीकरण में तो यही होते हैं मित्र। खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना होती है, सही। तो आपका कौन सा आंसर है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 3rd है, ठीक है। और वो जो बात है वो सही मैंने पहले बताई, तो इसका आंसर 3 है। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में योग्यता नागरिकों का निर्माण करना है। शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा समाजीकरण का विकास करें ताकि बालकों में आदर्शों, मूल्य एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। हाँ जी, ऐसा ही होता है। बच्चा जाता है, सामाजिक का विकास होता है। तो इसमें से हमें क्या बताना है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है हमें। तो इसमें दोनों ही बात सही है, ये भी और ये भी, दोनों का बात सही कही गई है। ओके, नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। जब जो सबसे गहन और जटिल होता है वो कौन सी एज में होता है? सबको ही पता है किस में होता है। जब बच्चा क्या हो जाता है आपका? किशोरावस्था के दौरान होता है सबसे, ठीक है। तो किशोरावस्था के दौरान जटिल हो जाता है। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगमन में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो अल्प वयस्क होते हैं, मतलब अल्प वयस्क मतलब थोड़ी किशोरावस्था से कम, बाल्यावस्था के अंडर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? जब भूमिका होनी चाहिए, अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? भावात्मक, संवेदात्मक मीन्स भावात्मक, फीलिंग टच होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये तो सभी जानते क्यों उचित है। समाजीकरण, सहयोग, सब कुछ भावनाएं हों, ठीक है। तो इसका आंसर है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ओके, तो ये किसका विकास करेगा? आपका सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट है, आप परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन कैसा है आपका? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 शिक्षा होती हैं, ठीक है। तो जो परिवार का साधन होता है वो किसका होता है? आपका अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। परिवार को बालक की प्रारंभिक पाठशाला माना जाता है। आपको पता है प्रारंभिक पाठशाला मानते हैं। परिवार से प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा से ही बालक में कई गुण आते हैं, आपके सामाजिक आते हैं गुण, नैतिक गुण आते हैं, सहयोग आता है, मतलब परिवार से ही कल्चर सीखता है। तो वो क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, ठीक है। औपचारिक में आपकी जैसे संस्था होती हैं, विद्यालय होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, वो सब आते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो एक शिक्षक होता है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इन टॉपिकों में से, तो वो किसको कर सकता है? आपका महान व्यक्ति के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखो जो शिक्षक का कार्य होता है ये शिक्षक केंद्रित है, तो ये शिक्षक पे डिपेंड है। तो वो आदर्श खुद आदर्श होगा, खुद अच्छा बिहेव करेगा, खुद ही सब कुछ अच्छा बर्ताव करेगा, तो बच्चा उसी से सीखेगा। ये पॉइंट भी ठीक है कि बोल कर या करके वो बात अलग है, बट शिक्षक पे बात आई है तो वो क्या होगा? आदर्श रूप से खुद बर्ताव करना होगा उसको, ठीक है। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? देखो उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, या सहभागिता, या आज्ञाकारिता। देखो सब कुछ होता है, ईमानदारी भी होता है, सहभागिता भी होता है, बट जो सबसे बोला है उसने सबसे महत्वपूर्ण और जो टॉपिक जो हमें ऑप्शन में दिखाई देता है सबसे अच्छा सटीक आंसर, वो आंसर होता है। होने को ये भी होते हैं, बट यहाँ पे आज्ञाकारिता, एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका 4, ठीक है, आज्ञाकारिता। नेक्स्ट आपका कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो किसी अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर गुण हैं। तो ये बात कही है वो आपकी किस में डिपेंड है? तो गुण सिद्धांत नो, ये कहाँ से आ गया? प्रकार सिद्धांत ये कोई नहीं है, तो आपका इसका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसमें आपका कहा गया है कि जो चट्टान की तरह होता है, ठीक है। तो मनोविश्लेषण, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऐसी कौन सी संस्था जो जिसमें सामाजिक का हस्तांतरण होता है? तो देखो संस्था, परिवार तो संस्था में आते ही नहीं है आपके, है ना, परिवार तो आता ही नहीं है संस्था में। तो आप
सॉरी परिवार ही आएगा इसमें, योगदान करती है क्या करती है, परिवार करती है। संस्था क्या है आपकी, परिवार। निम्नलिखित परंपरा, जो सामाजिक परंपराएं, कल्चर है, सॉरी मैंने कल्चर नहीं देखा, जो परंपराएं हमारी सामाजिक की, जैसे माँ बाप जैसे पूजा करते हैं, दादा माँ बाबा करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है, परिवार का रहता है। नेक्स्ट है आप, सामाजिक अधिगमन आरंभ होता है, जो सामाजिक अधिगमन आरंभ होता है वो कहाँ से होता है, अलगाव से, भीड़ से, या आपका संपर्क से, या दृश्य श्रश्य सामग्री से। सामग्री का तो यहाँ बात ही नहीं है। सामाजिक अधिगमन, जो अधिगमन होता है आपका, सामाजिक लर्निंग होती है, सोशलाइजेशन लर्निंग होती है, वो कैसे होती है आपकी, संपर्क से होती है। जब हम किसी के संपर्क में जाएंगे तभी तो हमारा होगा रिलेशन होगा, जब भी तो हम सामाजिकरण सीखेंगे। फ्रेंड्स के साथ, माँ बाप के साथ, विद्यालय के साथ, कहीं भी के मतलब संपर्क होना चाहिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो कहाँ, कैसे, तो परिवार से सीखते हैं, हाँ जी, विद्यालय से, हाँ जी, श्रेष्ठ जनों से, यस। तो इसमें क्या है, इन सभी, क्या है इसका, इन सभी। ओके, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, जो विद्यार्थियों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। देखो कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब है, इंग्लिश में याद करिए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करते हैं हम तो ईच अदर, एक दूसरे से करते हैं, तो वो क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, जो शिक्षा है आपकी एजुकेशन है, उसमें क्या है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, गलत। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, गलत। अपने कौन बनाता है, समाज में बड़ों का सम्मान करना, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही आपका सामाजिकरण कहलाता है। ये डेफिनेशन है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना ही आपका सामाजिकरण कहलाता है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त डैश में भी सहायता करती है। जो वो क्या होती है, जो डैश में सहायता करती है, तो आपको क्या करती है, जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दुश्चेता, गलत। मूल्य द्वंद्व कहाँ से आ गया, आक्रामकता कहाँ से हो गई, ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या है आपका सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है, कितनी बार पढ़ लिया हमने, सामाजिकरण क्या है। आप सामाजिकरण मानदंड तो कहाँ से आ गए, शिक्षक पढ़ाए गए बीच संबंध, गलत। सामाजिकरण आधुनिकरण की प्रक्रिया, आधुनिकरण नहीं। तो ये क्या है, अनुकूलन। सामाजिकरण का मतलब अनुकूलन और समायोजन, ठीक है, रिलेशन से सब कुछ, वातावरण से सीखना। तो मेन पॉइंट है आपका यहाँ पे अनुकूलन। कुछ टॉपिक के कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें हो गया अनुकूलन, समायोजन, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं तुम लोगों को पॉइंट्स याद करने। ये ट्रिक पॉइंट होते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है, तो आप बताइए किसका मिलान उचित है। तो आपका किसका मिलान उचित है, शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, या सामाजिक विकास वातावरण। देखो जो सामाजिक विकास होता है वो कहाँ से होता है आपका, वातावरण से हो। तो ये बात सही कही है, शारीरिक विकास मतलब वातावरण नहीं, ये नहीं। तो आपका क्या है इसका आंसर, सामाजिक विकास वातावरण। ओके, फिर है आपका सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और डैश। जो सामाजिकरण में क्या क्या सांस्कृतिक संचरण होता है और क्या होता है आपका, व्यक्तित्व विकास होता है। विद्रोही, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को लेबों से समायोजित करना, गलत। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, समर्थन उपलब्ध मतलब गलत। तो सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास करना, एक एक बच्चे का समाज विकास करना होता है, ठीक है। जब कभी दो या दो अधिक एक साथ मिलते हैं तो और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है, सही है, क्या है, आपको बताना होगा। तो देखो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सामाजिकरण होता है, जब हम मिलते हैं रिलेशन होता है, जाते हैं तो क्या होता है, हमारा सामाजिकरण का समूह बनता है, सामाजिक समूह। तो ये क्या बात सही है। चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किस में वर्गित किया गया है। जो चेस तथा कार्ड्स हैं वो किस में आपको किए गए हैं, तो वो क्या है, बौद्धिक खेल है। कैसे हैं, बौद्धिक खेल है। चेस हम खेलते हैं तो वो मेंटली खेल होते हैं, गेम्स होते हैं। ये ना तो फिजिकली होते हैं, ना लड़ाई वाले, ये कहाँ से आ गया, ये ना एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, बौद्धिक होते हैं। ओके, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए है। अच्छा चरित्र कैसे बनेगा आप बताइए। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठन होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा, जब रट के थोड़ी चरित्र बनता है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि व्याख्यान दे दो और चरित्र बन जाएगा। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से
इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी नहीं, तो इसका आंसर है आपका 3। जब आप खुद ही टीचर अच्छा करेगा बर्ताव जब भी तो देख के वो करेगा। नेक्स्ट है आप सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रश्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण या मूल्य में अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। बलात्मक अधिगमन चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिकरण भूमिकाओं से संबंध। औपचारिक संकेत, तो इसका आपका क्या है, आपका इसका है ये अंतःक्रिया। देखो अंतःक्रिया ही मेन होती है, औपचारिक संकेत, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। जो एजेंसी है इसमें पूछा है एजेंसी, तो एजेंसी आपकी कौन सी होगी, इसमें होगी स्वास्थ्य क्लब, नो एजेंसी नहीं होगी। परिवार नो होगी। इको क्लब नहीं होगी, वो होगी सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या होगी, सार्वजनिक पुस्तकालय आपकी निष्क्रिय एजेंसी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो और याद करो। ओके, नेक्स्ट है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो आपका किस पर बल देता है। उद्दीपन में प्रक्रिया पर नहीं, ये कहाँ से आ गया। लिंग या नहीं, लिंग से तो कोई मतलब नहीं। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर या क्रिया, ये तो आपकी लर्निंग के आ गई, ये आपका मुकाबले हीनता स्तर पर, ठीक है। तो इसका क्या है, 3rd है। सामाजिक प्रस्तावों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगमन सामाजिक विकास कहा जाता है। कौन, ये किसने कहा है, ये आपका हरलॉक ने कहा है। किसने कहा है, हरलॉक ने कहा है। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अच्छा नागरिक बनना। हाँ, वही एजुकेटेड होता है जो अच्छा नागरिक होता है। वह क्या डिग्री लेके बैठ गया और उसमें बिहेव करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तमीज़ नहीं आती, तो वो नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी, हाँ, जो वो समाज के काम आ सके, वही अच्छा है। एक व्यवहारिक, तो इसमें सभी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिशील मॉडल होता है उसके संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है हमें। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक, देखो सहकारिता होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो तो है ही है, ये बात तो सही है, ठीक है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा कैसे हो जाएगा जब वो घर से भी तो, परिवार और उससे भी तो डिपेंड करता है, तो यही सही नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, हाँ जी। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, सही, तो इसका आंसर है आपका 2। सामाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है कि क्या है, मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की और आपका अनुकूलन करने की, समायोजन करने की। देखो मैंने नियम बोले ना, ये मूल्य हो गए, विश्वास हो गए, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, समायोजन करने की, अनुकूलन करने की, ये सब होता है। निम्न में से कौन सा सामाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है, तो प्रकार क्या है आपका, देखो कंप्यूटर तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। आपका राजनीतिक दल कहाँ से आ गया, आनुवंशिकता कहाँ से आ गई, परिवार होता है, परिवार है, मित्र है, विद्यालय है, संस्थाएं हैं, ठीक है। जनसंचार माध्यम सामाजीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्न से कौन सी सबसे उपयुक्त कथन है, जो बात है हमें सबसे सटीक आंसर देखना है, ठीक है। तो सटीक आपको देखना है, अपने दिमाग लगाना है। सामाजिकरण केवल, देखो केवल तो मैंने बोला केवल आता है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, नेगेटिव होता है, उसमें कोई चांस ही नहीं होता उसका आंसर, तो एक तो हमारा ये गया। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, हाँ जी, और जनसंचार माध्यम की अभिवृत्तियाँ मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है, हाँ बात सही है, अभी ये ठीक है। और नेक्स्ट भी देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक बोला है उन्होंने। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये तो गलत है, नहीं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल सटीक अच्छा माध्यम है। तो इसका सबसे सही बात कौन सी है, आपकी जनसंचार की बात हो रही है तो जनसंचार से रिलेटेड ही होगी, तो इसका है 2 आंसर। सामाजिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो आपने कितना पढ़ा है, अभी बहुत कुछ पढ़ा है। देखो मूल्य होते हैं आपके शामिल, ठीक है। आपके आनुवांशिक चरण नहीं होता, संचरण आनुवांशिक कहाँ गई होती है, हेरिडिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड होती है। एक संस्कृति, रीति रिवाज, मानदंडों का सीखना होता है,
कौशलों का अर्जन होता है। देखो वैसे तो मानदंड का बात कही नहीं गई है, बट इसमें संस्कृति की रीति बात आ गई है, तब ये पॉइंट शामिल हो रहा है। ये नहीं सोचना अभी हमने ऑप्शंस में पढ़ा था मानदंड को आंसर गलत आ रहा था वो, ठीक है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, आनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। बच्चे के सामाजिकरण के में परिवार और डैश भूमिका निभाता है। तो परिवार जो कैसी भूमिका निभाता है आपका, परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। डैश एक प्रक्रिया है क्या, जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप से निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। तो क्या है आपका, सामाजिकरण है यहाँ पे, ठीक है, एक प्रक्रिया है। फिर है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। जो गौण है, गौण मीन्स द्वितीयक। द्वितीयक कौन होते हैं, मैंने बताया विद्यालय और निकट के परिवार के सदस्य। प्रथम में आते हैं आपके मित्र और परिवार आता है, ठीक है। और द्वितीय में क्या होते हैं, ये विद्यालय, संस्थाएं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। जो विद्यालय और सामाजिकरण है उसमें कौन सा सत्य बात कही है। तो सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। अरे ये तो गलत बात है, होती है भूमिका, ऐसे क्यों कह रहे हो। विद्यालय सामाजिकरण के महत्वपूर्ण कारक है, हाँ जी महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है, यही है इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं अभी, नेक्स्ट है आपका, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतीकरण डैश में होता है। जो मूल्यों का आंतीकरण होता है, मूल्य मैंने बताया था, तो वो किस में होता है, सुपर ईगो में, पराय में होता है। मूल्य होता है, सामाजिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें चारों एक साथ कर लेते हैं। फ्राइड के अनुसार, जो फ्राइड है उन्होंने क्या कहा है, फ्राइड के अनुसार ये होता है, विस्तृत वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। जो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसने दिया, एरिक्सन ने दिया, हमने कई बार पढ़ा है। डैश के अनुसार इदम पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ये किसने दिए हैं, जो 3 घटक दिए हैं, हमारे फ्राइड ने दिए हैं। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही बनते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण क्या होता है, देखो सामाजिक वातावरण में अनुकरण और समायोजन करता है, ये आपका सामाजिकरण होता है। आई होप आपने मैंने जो टॉपिक दिए हैं, मतलब वीडियो दिए हैं वो, और ये क्वेश्चंस करके आपको सामाजिकरण इतने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर किसी ने मुझे गलत पता लगा ना, बहुत पिटाई करूँगी, गलत नहीं करना, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं। ये आज का सेशन हमारा यहीं होता है ख़त्म, समाप्त। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और लाइक करें। प्लीज़ आप एक थंबनेल लगाते, इतनी तो गुरु दक्षिणा दे सकते हैं ना मैम के लिए, लाइक भी तो कर दिया करो यार प्लीज़। आप लोग वीडियोस देखते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ प्लीज़ नेहा मैम के लिए ऐसा कर लिया करिए। थैंक यू अगर आप करेंगे तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।